अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मुल्क भर में जो करप्ट अनासर हैं उनके खिलाफ ख़तरे की घंटी बज चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिदायत पर मुल्क भर में 30 से ज़ायद जो एहतसाब अदालतें, नई एहतसाब अदालतें जो है कायम कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब जो साल केसेस इल्तवा का शिकार रहते हैं और उनके फ़ैसले नहीं हो पाते, जिनका फ़ायदा बराह रास्त मुल्ज़मान को पहुँचता है, जो अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस होते हैं, उनके फ़ैसले जल्द होंगे, ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। 30 अदालतों के नोटिफिकेशन जारी होने के ऊपर आपको मुकम्मल तफसीलात बताता हूँ। एक तो ये है कि नोटिफिकेशन जिस जारी किया गया उसके मुताबिक कराची में 6 एहतसाब अदालतें नई कायम होंगी। लाहौर में 5, मुल्तान में 3, पेशावर में 4, इस्लामाबाद में 3, रावलपिंडी में 1, सक्खर में 3, हैदराबाद में 2, क्वेटा में 3 और इस तरह मुकम्मल जो अदालतें हैं वो 30 कायम की जा रही हैं। इससे पहले भी जो एहतसाब अदालतें इन तमाम शहरों में, इन तमाम जगहों पर काम कर रही हैं। ख़ासतौर पर जैसे कराची में इससे पहले 4 अदालतें काम कर रही हैं और अदालतों में केसेस जो है उनकी इल्तवा की जो तादाद है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन चीफ जस्टिस ने जिन खदशात का इजहार किया था, हुकूमत को हुक्म दिया था कि तकरीबन 120 से ज़्यादा अदालतें जो है वो कायम की जाएँ। अब काबीना ने मंजूरी दी थी जिसमें नई एहतसाब की अदालतें कायम करनी थी। अब वो उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इब्तदाई तौर पर 30 नई अदालतें कायम करने की जो हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक जो है वो जो अदालतें हैं वो कायम की कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे अहम बात यह है कि इससे पहले जो रवां बरस है, यानी कि जो रवां साल जो कि बजट का जो साल है, उसमें तकरीबन 40 करोड़ रुपए एहतसाब अदालतों का बजट मुख्तस किया गया था। यानी कि जो जजेज़ और उसके ऊपर उसके अलावा जो अदालतों में जो खर्चा होता है उसका 40 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है। और इसके अलावा जो नैब के तफ्तीशी अफसरान ने जब वो कार्रवाइयाँ करते हैं, तमाम शवाहिद और सबूत जो जमा करने में और मुकम्मल तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें अलग रकम लगती है। यानी कि लाखों या करोड़ों रुपए की करप्शन के ऊपर बाज़ दफ़ा देखने में आता है कि अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन केसेस ज़्यादा देर इल्तवा का शिकार होने की वजह से, उनके फैसले बर वक्त ना होने की वजह से मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंच रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कानून एहतसाब अदालतों के लिए बनाया गया था उनमें 30 रोज़ में एक रेफरेंस का फ़ैसला करना होता है अदालत को, एक एहतसाब अदालत को एक रेफरेंस का। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जैसे कराची में 2001, 2002 और इस तरह 6-7 साल से भी रेफरेंसेस जो हैं वो ज़ेर समात हैं, उनके फ़ैसले नहीं हो पा रहे और कई वॉल्यूम्स बनाए जाते हैं उसमें रेफरेंसेस के और शवाहिद और सबूतों के, तो उनको पढ़ना नामुमकिन सी बात हो जाता है। और फिर ज़ाहिर है रोज़ बरोज़ नए केसेस की समाअत होनी होती है, रोज़ दूसरे केसेस की, तो फिर अदालतों के पास वक्त नहीं बन पाता था एक केस का जल्द फैसला करने के लिए। और उसके बाद फिर कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं वो अलग हैं, जिसमें मुल्ज़मान और उनके फिर वकला जो है मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तें दायर करते हैं इसके लिए। इस वजह से जो केसेस हैं वो मुसलसल इल्तवा का शिकार होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जिस तरह दीगर इलाकों में, दीगर शहरों में नैब काम करता है, उससे कई गुना ज़्यादा रेफरेंसेस जो है वो एहतसाब अदालतों में, कराची में ख़ास तौर पर जो है वो दायर किए गए हैं, जिसमें सूबाई वुज़रा भी शामिल हैं, साबिक़ सूबाई वुज़रा भी हैं, कई सियासतदान हैं जिनका ताल्लुक MQM से भी है, पीपल्स पार्टी से भी है और दीगर सियासी जमातों के साथ है। और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेसी है, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है, आपने गुज़श्ता दिनों में देखे सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त रिपोर्ट जमा कराई गई थी चीफ सेक्रेटरी की जानिब से, उसमें तो ऐसे हैं जिनके जो प्ली बार्गेन कर चुके हैं, अपने एतराफ़ कर चुके हैं, उसके बावजूद अपने ओहदों पर बरात जमान हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो ट्रायल का सामना कर रहे हैं, साबिक़ चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, साबिक़ IG सिंध हैं, इसके अलावा तमाम बड़े ओहदों पर काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं जो यहाँ पेशियाँ भुगत रहे हैं, लेकिन साल से वो रेफरेंसेस की समाअतें भी यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, ज़मानतों पर भी हैं, अबूरी ज़मानतों पर भी हैं, और उसके बाद वो अपने ओहदों पर भी बराजमान है, ओहदों पर भी जो है वो काम अंजाम दे रहे हैं। अगर रेफरेंसेस का फ़ैसला बर वक्त होगा, अगर अदालतें जिस तरह बर वक्त काम करेंगी, तो उसके बाद फिर ये जो करप्ट अनासर हैं वो जब साल इंजॉय कर रहे होते हैं तो उनको भी लगाम होगी। और करप्शन के जो मुकदमात हैं उनको जल्द निपटाने के लिए जो एक फार्मूला था उसके मुताबिक अगर अमल होगा तो फिर इस तरह जो करप्शन का जो एक ग्राफ है वो भी नीचे आ सकता है। अब ये बड़ी कार्रवाई हुई। अब कराची में ख़ासतौर पर 10 एहतसाब अदालतें काम करेंगी, पहले 4 करी थी, अब
जो मुख्तलिफ बैरिक्स में नई अदालतें कायम की गई हैं उसमें फिर जो रेफरेंसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं ज़ाहिर है वो बांटे जाएंगे, मुख्तलिफ अदालतों में उनको भेजा जाएगा तो उसकी मज़ीद कार्रवाई होगी। जिस तरह डॉक्टर आसिम के केसेस जो है वो तकरीबन 3-4 साल से पेंडिंग हैं, शर्जील मेमन के हैं, आगा सिराज दुरानी के खिलाफ हैं, एजाम खान छोरो के खिलाफ केसेस ज़ेर समात हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे सियासतदान हैं जिनके खिलाफ केसेस कई अरसे से जिनके फैसले नहीं हो पा रहे थे। अब तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि नई अदालतें कायम होने के बाद जो है इनके फैसले जल्द होंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर आप ये भी देख रहे हैं कि दीगर इलाकों के निस्बत कराची में चूँकि आबादी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ करप्शन भी बहुत ज़्यादा जिस तरह देखने में आती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो नई अदालतें कायम की गई हैं वो कराची में हैं, जिनकी तादाद 6 है, अब मुकम्मल तौर पर 10 हो जाएगी। तो ये इनके जो एहसाब का जो अमल है वो मज़ीद कड़ा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा और उनके फैसले भी बर वक्त होंगे और इंसाफ होता हुआ भी नज़र आएगा। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।